हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलो मैं आज आपको लेके चल रही हूँ मेरे साथ मेरे एक यूजुअल डे में मैं क्या काम करती हूँ वो दिखाने। तो अभी मैं जा रही हूँ एक साइट पे, वहाँ पे मुझे कुछ छोटे मोटे काम हैं वो निपटाने हैं। और उसके साथ ही अगर वहाँ पर नेटवर्क अच्छा हुआ और मेरा ट्रेडिंग का सेटअप बन रहा होगा तो मैं वहाँ पर ट्रेडिंग भी करूँगी। तो एक प्रकार की छोटी-सी आउटिंग, हमारी ट्रैवल आउटिंग भी हो जाएगी। और जो काम मैं करने वाली हूँ, वो भी आपको मैं वीडियो में आगे बताऊँगी। और कुछ बातें भी हम करेंगे, जो मुझे शेयर करने की बहुत इच्छा थी। और अभी जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, तो इस माध्यम से मैं मेरी वो बातें आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो वो भी मैं बताऊँगी कि वो कौन-सी सारी बातें हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। तो वीडियो में बने रहना और इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं फिर, लेट्स गो। Okay, so now we have reached the location. अभी मैं फटाफट से सारा जो सामान हमें लगने वाला है काम करने के लिए वो भी अनलोड कर लेती हूँ। कुछ टूल्स है, टूल बॉक्स है, ये चेयर बैठने के लिए। और हाँ रुको, ये जो आपको वेल्डिंग मशीन दिख रहा है ना, ये इसका मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक वायर लगने वाली थी सप्लाई के लिए, वो ही लाना मैं भूल गई। इलेक्ट्रिसिटी के कामों को छोड़कर दूसरे जो भी काम थे वो मैंने निपटा लिए, और वो कौन से थे वो आप अभी देखोगे ही वीडियो में आगे। अभी चलते हैं फटाफट से, एक अच्छा सा मस्त स्पॉट ढूंढते हैं छाँव में, जहाँ पर बैठकर हम थोड़े से बिजनेस कॉल्स, ट्रेडिंग का सेटअप वगैरह सब चेक कर लेंगे। ये देखो, ये स्पॉट मुझे अच्छा लगा, थोड़ी सी छाँव थी। स्टे हाइड्रेटेड, दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू एज वेल। पानी पीते रहो दिन भर। तो अभी मैंने जो भी मेरा ट्रेडिंग का सेटअप था एनालिसिस कर लिया, और थोड़े कुछ कॉल्स करने थे बिजनेस रिलेटेड, वो निपटा लिए। अब आगे की क्लिप जो है वो मेरी ट्रेडर ऑडियंस के लिए है। कुछ इम्पोर्टेंट लेवल है जैसे कि प्रीवियस डे का हाई लो जो मेरी स्ट्रेटेजी के लिए काम में आता है, वो मैंने मार्क कर लिया है। और एक सपोर्ट लेवल है, दैट ऑल्सो हैव मार्क्ड। और उसके ऊपर मैंने अलर्ट्स लगा दिए ताकि फिर अगर उस जोन को प्राइस ब्रेकआउट करती है ऊपर या फिर नीचे, तो ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड नाउ आई, और बस अभी मैं सिस्टम को क्लोज करके मेरे दूसरे कामों के ऊपर और बस अभी मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगी और मेरे दूसरे काम जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं हमारे कौन से काम है जो हमें करने हैं। ये देखो, ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्लॉट का गेट है। और इस प्लॉट पे वॉल कंपाउंड की फेंसिंग की हुई थी, तो ये कंटिन्यू फेंसिंग है, मतलब ये गेट पर भी चढ़ी हुई है। तो इसे हमें यहाँ से कट करके गेट को सेपरेटली इंस्टॉल करना है। सबसे पहला टास्क हमारा यही होने वाला है। तो अब उसके लिए जो टूल्स लगेंगे, एक कटर में ले लेती हूँ और एक पेंचिस, और शुरू करते हैं फिर हमारा पहला दिन का टास्क। अभी इसे फटाफट से मैं कट कर लूँगी ताकि हम इसे सेपरेटली इंस्टॉल कर सके बाद में और एक्सेसिबल हो जाए ये गेट। ये फेंसिंग का काम भी हमने घर पर ही किया था, तो ये वाला काम बचा हुआ था स्टेप बाय स्टेप। ये देखो, अभी मैंने ये नेट जो है ना वो उतार ली है, उतनी ही सेक्शन की, गेट के सेक्शन की। अभी इसको प्रॉपरली बाद में इंस्टॉल करेंगे हम। और ये गेट खोलने के लिए यहाँ का एक्सेस थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा था, इस
ब्रिक वॉल की वजह से। अभी मैं इसको अच्छी तरह से एक्सेसिबल बनाने के लिए कट कर रही हूँ, लाइक ब्रेक कर रही हूँ इसको। और हाँ, जो बात मैं आपको बोलने वाली थी, जो मुझे शेयर करनी थी, वो यही थी इन कामों के रिलेटेड कि ये जो टेक्निकल काम होते हैं ना, खासकर इंडिया में ऐसी मेंटेलिटी है कि हम इन कामों के लिए लेबर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। हम इसे सीखते नहीं है घर पे, चाहे फिर वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, तो वी इग्नोर इट। पर सच कहूँ तो बचपन से ही मेरे पिताजी ने और भैया ने मुझे सिखाया था कि अगर हमारे पास ये टेक्निकल नॉलेज और लाइफ स्किल हो ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि लाइफ में टेक्निकल रिलेटेड कामों का हमें सामना हर वक्त करना पड़ता है, और अगर हम इसे खुद सीख कर ले तो इससे बहुत ज़्यादा हमें फ्रीडम मिलता है लाइफ में। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है अननोइंगली। आप सोच भी नहीं सकते हो, जो लेबर आपको वो काम करने के लिए 2 दिन लगाएगा, अगर आप वो खुद सीख लो तो वो आप 1 डेढ़ घंटे में निपटा सकते हो, यू नेवर नो। तो ये सबसे मेजर बेनिफिट है उसका कि आपका टाइम बचता है। एंड द अदर बिग बेनिफिट इज़ दैट कि हमारा पैसा भी बहुत बचता है इससे, क्योंकि आप अगर लेबर को बुलाओगे तो वो उसकी मुँह मांगी कीमत ही मांगेगा, और अगर आपको वो काम नहीं आता है तो आपको उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गिव दैट प्राइस फॉर इट। सो ये ऐसी सारी बेनिफिट्स है, इसलिए आई थिंक कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, हमने ये सारे टेक्निकल काम करने चाहिए। हालाँकि हमारे यहाँ पे ये क अनकॉमन है, पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर लेबर चार्जेस बहुत हेवी है, आसानी से मिलते नहीं हैं लेबर्स, तो वो लोग खुद से सीख लेते हैं और बहुत सारे काम वो खुद घर पे ही करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसे सीख लें तो हमारा थोड़ा-सा बीच-बीच में एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, लाइक ब्रेक मिल जाता है। अभी देखो ना, मैं जैसे बिज़नेस के कामों के साथ-साथ इसे कर रही हूँ, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश रहता है। तो यही बातें थी जो मुझे करनी थी, और ये देखो हमने दूसरा टास्क भी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा गेट अभी अच्छे से खुल जाएगा। और ये वाली क्लिप खासकर मेरे पापा के लिए। पापा, कैसे किया मैंने काम? ठीक किया क्या? हाउ इज़ द वर्क? और मैंने ये एक्सेस को थोड़ा-सा ओपन करने के लिए कटिंग भी कर ली है झाड़ों की। अब ऐसा मत बोलना कि ट्रीज़ में कट कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे ट्रीज़ लगाए भी हैं। आई एम अ बिग नेचर लवर। ये बस एक्सेस में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको साफ़ किया। अभी ना मुझे मोबाइल पे मेरे ट्रेड सेटअप का अलर्ट आया कि जो मेरी एंट्री है वो शायद एक्टिवेट हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले फटाफट से नेटवर्क का स्पीड टेस्ट कर लिया, और मुझे स्पीड अच्छी दिख रही थी इसमें। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया अगर हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है तो मैं ट्रेड लूँगी। तो ये एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी प्लेस पर, डू नॉट ट्रेड बिफोर चेकिंग द नेटवर्क। जो आपका स्पीड है नेटवर्क की वो अच्छी होनी चाहिए। और ये जो नेक्स्ट क्लिप है वो खासकर मेरे ट्रेडर ऑडियंस के लिए है, लॉजिक बिहाइंड माय ट्रेड व्हिच आई टुक ऑन मंडे। तो अभी क्विकली मैं आपको मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझा देती हूँ। ये मेरे ट्रेडर्स ऑडियंस के लिए है। तो जैसे आपने देखा था, मैंने सुबह इम्पोर्टेंट लेवल मार्क किए थे, प्रीवियस डे के हाई लो और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था। तो जैसे ही इस प्रीवियस डे के लो ने प्राइस को ब्रेक किया, तो मैंने अलर्ट लगाया हुआ था वहाँ पे, तो वो मुझे नोटिफिकेशन मिला एंड आई मॉनिटर्ड द प्राइसेस। तो ये जो आपको बियरिश कैंडल दिख रही है, बहुत अच्छी कैंडल है, इसने ब्रेकआउट दिया। बट अगेन वी विल नॉट ट्रेड ऑन द डायरेक्ट ब्रेकआउट, क्योंकि हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर एक बहुत प्रॉपर मोमेंटम हो। तो मैंने वेट किया, और हमारी दूसरी जो कैंडल बनी वो भी अच्छी बियरिश कैंडल थी विथ डिसेंट बॉडी। तो मैंने यहाँ पर मेरा ट्रेड की एंट्री प्लान की, यहाँ पर मैंने एंटर किया ट्रेड में, और स्टॉप लॉस जो रखा वो इस कैंडल के वीक के ऊपर रखा, जो हमारा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। एंड टारगेट कुछ मैंने यहाँ पर रखा। वो क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पर एक पिवट पॉइंट का लेवल है, उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये जो आपको बड़ी रेड कैंडल दिख रही है ना,
दैट इज़ अ ग्रेट मोमेंटम कैंडल, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्ट्रेच नीचे तक जा सकता है प्राइस, पूरा जो हमने सपोर्ट लेवल जो जोन मार्क किया है। बट अगेन पूरे जोन तक मैंने नहीं होल्ड किया, उसके पीछे 2 रीज़न्स थे। फर्स्ट कि क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट हो गया था, एंड सेकंड रीज़न वाज़ ये 3 बजे के बाद का मूव था, सो बड़ा इम्पल्सिव मूव होता है एंड प्रीमियम बहुत जल्दी-जल्दी डीके होते हैं इसमें। So that's why I decided to book my profit at something 1:2 plus reward ratio. तो या एंड जो आप देख पा रहे हो अभी, द प्रॉफिट इज अराउंड 3,500 रुपीज़। और मैंने फिर ऐसे ही मेरा ट्रेडिंग का दिन क्लोज किया, सेटअप को क्लोज करके फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो जब तक मैं रिलैक्स कर रही हूँ तब तक आप टाइम लैप्स और ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कर लो। देखो ना, दिन भर में ये ऐसी छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती है, जो हमारी ऑर्डिनरी सिंपल थिंग्स से आती है, मिलती है हमें, उसे हम कितना इग्नोर कर देते हैं ना। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यही खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बड़ी-बड़ी खुशियाँ तो कभी-कभार आती है लाइफ में, तो उसकी राह देखते रहना और हमारा दिन और ज़िंदगी तो ऐसे ही गुज़र जाती है फिर। तो अगर हम इन छोटी-छोटी खुशियों को भी बड़ा मानने लगे और इनमें हमारा ब्लिस मैक्सिमाइज़ करने लगे, तो कितना सुंदर होगा, नहीं? तो चलो, अभी सारे काम भी हो गए हैं, छोटी-सी आउटिंग भी हो गई हमारी। एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हो तो। काम है ना, मैं आपको बताना भूल गई। देखो, मैंने फेंसिंग को भी अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है गेट पर। और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।